हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वह एक सुबह की यात्रा थी जब दिव्या अपनी रोज की यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हुई। भीड़ भाड़ के बावजूद वह अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक सामने वाले सीट पर बैठा युवक उसकी नजरों में आ गया। वह लड़का, जो बहुत ही आकर्षक और स्मार्ट दिखता था, बार बार उसकी ओर देख रहा था और हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ इशारा कर रहा था। दिव्या थोड़ी अचंभित हुई, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। उसकी मुस्कान ने जैसे उसे जादू सा किया था। धीरे धीरे दोनों की आंखों का मिलना बढ़ने लगा। दिव्या ने भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खो चुके थे। कुछ देर बाद लड़के ने धीरे से अपनी बात शुरू की। क्या आप अक्सर इस रूट पर सफर करती हैं? दिव्या ने सिर झुकाते हुए हल्के से कहा। जी हाँ, रोज। लेकिन आप? मैं भी रोज ही आता हूं, लेकिन आज आपका चेहरा कुछ खास लग रहा था, लड़के ने कहा, और उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह सच में कुछ महसूस कर रहा हो। इस छोटे से संवाद ने दोनों को और करीब ला दिया। बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। ट्रेन के हर स्टेशन पर उनकी मुलाकात और बातचीत गहरी होती जा रही थी। एक दूसरे के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी थी। दिव्या ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। लड़का, जिसका नाम आदित्य था, उसे अपने सपनों की तरह महसूस होने लगा। क्या आप जानते हैं, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे अचानक ही मिल जाते हैं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। दिव्या ने चौंकते हुए जवाब दिया। आपका क्या मतलब है? आदित्य ने उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है, आज जब आप मुझसे बात कर रही हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सही हो गया है, जैसे यह रास्ता मेरे लिए खास है। दिव्या का दिल एक खुशी से भर गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे भी लगता है कुछ खास है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। समय के साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर दिन ट्रेन में मिलने का इंतजार रहता और हर दिन वे एक दूसरे से और भी गहरे जुड़ते जाते। उनकी बातचीत और मुस्कानें एक दूसरे के दिल में प्यार के बीज बोने लगीं। और फिर एक दिन आदित्य ने दिव्या से कह दिया, क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा को हमेशा के लिए करना चाहोगी? दिव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उसने हाँ कहा, और दोनों के दिलों में उस ट्रेन की सवारी ने अपनी एक नई शुरुआत की थी। प्यार की सवारी। समय बीतता गया और आदित्य और दिव्या की मुलाकातों ने एक नई दिशा ले ली। हर सुबह की ट्रेन यात्रा अब एक खास इंतजार बन गई थी। दोनों के बीच अब न सिर्फ हल्की फुल्की बातें होती थीं, बल्कि एक दूसरे के दिलों में गहरे राज भी पलने लगे थे। एक दिन जब दिव्या ट्रेन में बैठी थी और आदित्य का इंतजार कर रही थी, उसने देखा कि आदित्य उसके पास आने से पहले ही थोड़ी देर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी भावनाओं का तूफान था। जब आदित्य सामने आया तो दिव्या ने मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ? आज कुछ अलग लग रहे हो। आदित्य ने अपनी नजरें दिव्या की आंखों में डालीं और कहा, तुमसे मिलने से पहले मैं कभी नहीं जानता था कि किसी से इतना जुड़ाव महसूस हो सकता है। तुम्हारे बिना ये ट्रेन की यात्रा अब अधूरी सी लगती है। तुमसे हर दिन बात करके, हर पल तुम्हारे साथ बिताकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी जिंदगी में एक नया रंग आ गया हो। दिव्या के दिल में हलचल मच गई। उसका चेहरा गुलाबी हो गया और वह कुछ कहने से पहले थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारे साथ ये सफ़र और भी खूबसूरत लगने लगा है। जैसे हमारी बातें, हमारी मुस्कान, सब कुछ बहुत खास है। आदित्य ने उसकी बातों को महसूस किया और बिना कुछ कहे उसने दिव्या का हाथ अपने हाथों में ले लिया। दिव्या के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसका मन कह रहा था कि वह आदित्य के साथ हमेशा के लिए इस सफर पर जाना चाहती है, लेकिन वह डर भी रही थी। डर था कि क्या यह प्यार सच में हमेशा के लिए रहेगा। आदित्य ने दिव्या के हाथों को कसकर पकड़ा और कहा, दिव्या, मैं जानता हूं कि तुम डर रही हो, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूं, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। जितनी गहराई से तुम मुझसे जुड़ी हो, मैं भी तुम्हारे साथ उतनी ही गहराई से जुड़ चुका हूं। हम दोनों के बीच यह प्यार, ये रिश्ते की बंधन, ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। दिव्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, मैं भी यही चाहती हूँ आदित्य।
इस प्यार को हमेशा के लिए महसूस करना। फिर एक दिन आदित्य ने दिव्या को एक खास जगह पर ले जाने का फैसला किया। ट्रेन के सफर के बाद वह उसे एक पार्क में ले गया, जहां दोनों शांत वातावरण में एक दूसरे के साथ समय बिता सकते थे। आदित्य ने दिव्या के सामने घुटने टेकते हुए कहा, दिव्या, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए इस सफर पर चलोगी? दिव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने हाँ कहा और आदित्य के गले लग गई। उस पल में दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया। उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे और ट्रेन के सफर से शुरू हुई यह कहानी अब दोनों के जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। अब उनकी मुलाकातें और बातचीत सिर्फ ट्रेन में नहीं, बल्कि हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ होती थीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हर दिन नए सपनों और खुशियों के साथ अपने प्यार की नई मंजिलों को तय किया। समय के साथ आदित्य और दिव्या का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों के बीच की समझ, एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार अब हर पल महसूस होने लगा था। ट्रेन में उनकी मुलाकातें अब किसी खूबसूरत दिन का हिस्सा बन चुकी थीं, लेकिन अब उनका प्यार सिर्फ वहां तक सीमित नहीं था। वे एक दूसरे के जीवन में पूरी तरह से समाहित हो गए थे। एक शाम जब आदित्य और दिव्या एक कैफे में बैठे थे, आदित्य ने अचानक दिव्या से कहा, तुम जानते हो दिव्या, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं रही। मेरा दिल अब पूरी तरह से तुम्हारा है। तुम्हारे बिना तो जैसे मेरा अस्तित्व ही अधूरा सा लगता है। दिव्या ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी खोई हुई खुशियां वापस मिल गई हैं, जैसे जीवन ने मुझे एक नई शुरुआत दी हो, दिव्या ने कहा और आदित्य के हाथ को हल्का सा पकड़ लिया। दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन वह चुप्पी अब बोझिल नहीं, बल्कि आरामदायक और प्यार से भरी हुई थी। फिर आदित्य ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम सोचती हो कि हम दोनों के बीच यह प्यार हमेशा के लिए रहेगा? दिव्या ने उसकी आंखों में देखा और उसके दिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं जानती हूं कि यह प्यार कभी खत्म नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आदित्य ने दिव्या का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। तुमसे एक सवाल पूछूं? बिल्कुल, दिव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करना चाहोगी, जिसमें हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हों? आदित्य ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए पूछा। दिव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वह पल था जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ आदित्य, मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। आदित्य के चेहरे पर एक विशाल मुस्कान फैल गई। उसने दिव्या को अपनी बाहों में लपेट लिया और उसे कसकर अपने पास खींच लिया। वह महसूस कर रहा था कि यह वह लम्हा था जो उन्होंने हमेशा के लिए चाहा था। इस दिन के बाद आदित्य और दिव्या ने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत की। एक दूसरे के साथ बिताए हर पल ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। वे एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन गए थे और उनकी यात्रा अब कभी खत्म नहीं होने वाली थी। हर दिन एक नया सपना, एक नई खुशी लेकर आता था। कुछ महीने बाद आदित्य ने दिव्या के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। उसने दिव्या को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर एक इम्प्रेसिव तरीके से उसे प्रपोज किया। दिव्या, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनोगी? आदित्य ने अपनी आंखों में विश्वास और प्यार की गहरी भावना के साथ कहा। दिव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसने कहा, हाँ आदित्य, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरह आदित्य और दिव्या की प्रेम कहानी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई और दोनों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत की। एक यात्रा जो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ थी। दिव्या और आदित्य के रिश्ते ने अब एक नई गहराई पकड़ ली थी, लेकिन उस गहराई के साथ कुछ ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा जो उनके बीच सस्पेंस बना हुआ था। उनकी नजदीकी और प्यार अब सबके लिए एक मिसाल बन चुका था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे हर पल कुछ और होने वाला हो जो उन्हें पता नहीं था। एक शाम
जब आदित्य और दिव्या समुद्र के किनारे अकेले बैठे थे, दोनों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। समुद्र की लहरों की आवाज, जो कभी उन्हें शांति देती थी, अब एक नई बेचैनी पैदा कर रही थी। आदित्य ने अचानक दिव्या का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, दिव्या, मैं तुमसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। दिव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या हुआ आदित्य? तुम इतने गंभीर क्यों हो? आदित्य के चेहरे पर एक हल्का तनाव था। वह कुछ कहने के पहले बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल ने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमें अभी तक सामने नहीं लाया है। दिव्या ने उसकी ओर ध्यान से देखा। वह जानती थी कि आदित्य की भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन उसकी बातों में एक रहस्य भी था। क्यों? क्या ऐसा कुछ है जिसे तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? दिव्या ने धीमे से पूछा। आदित्य ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं दिव्या, ऐसा नहीं है, पर कुछ बातों को हमें एक साथ सुलझाना होगा। कुछ चीजें हैं जो हमारे रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जा सकती हैं। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी, जैसे वह किसी अनजानी परेशानी का सामना कर रहा हो। क्या तुम मुझे बताओगे? दिव्या की आंखों में सच्ची चिंता थी और उसकी आवाज में एक गहरी आत्मीयता थी। उसने आदित्य के हाथ को कसकर पकड़ा, जैसे उसे टूटने से बचाना चाहती हो। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। दिव्या, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह मेरे दिल से निकल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। मेरे जीवन में एक रहस्य है जिसे मैंने कभी तुमसे साझा नहीं किया। ये कुछ ऐसा है जो मेरे अतीत से जुड़ा है और जो अगर तुम जानोगी तो शायद तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। दिव्या की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह वह पल है जब आदित्य को पूरी तरह से समझना और स्वीकारना होगा। तुम मेरे लिए जितने महत्वपूर्ण हो, उतने ही मेरे लिए तुम्हारे राज भी हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करूंगी। आदित्य की आंखों में एक कशमकश थी। तुम सच में मुझे समझने के लिए तैयार हो? आदित्य ने पूछा, जैसे वह यह जानना चाहता हो कि दिव्या को उसकी कमजोरियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकता है। हमने मिलकर बहुत कुछ पार किया है आदित्य। अगर तुम सच में मुझे अपना मानते हो तो मैं तुम्हारी हर बात समझने के लिए तैयार हूं। दिव्या ने पूरी सच्चाई से कहा। उसकी आवाज में एक तरह का विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो उसने खुद के लिए भी कभी महसूस नहीं किया था। आदित्य ने दिव्या की ओर देखा और फिर धीरे धीरे एक टुकड़ा चुप्पी में बसा लिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं दिव्या, आदित्य ने कहा, मेरे अतीत में एक गहरी दर्दनाक कहानी है जो अब तक मैं किसी से नहीं कह सका। मैं जानता हूं कि अगर तुम इसे जानोगी तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। दिव्या की आंखें सवालों से भरी हुई थीं, लेकिन उसने आदित्य के हाथ को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे ढूंढने के लिए कुछ जरूरी था। तुमसे कोई बात हो या न हो, मैं तुम्हारे साथ हूं आदित्य। तुम जितना चाहो खुलकर मुझसे बात करो। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और फिर, जैसे उसे एक और कदम बढ़ाने का साहस मिला, उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं। उस रात की खामोशी ने दोनों के बीच एक नई शुरुआत की और आदित्य ने दिव्या को अपनी जिंदगी का सबसे गहरा राज बताया। वह राज जिसने उनके रिश्ते को एक नई राह पर डाल दिया। लेकिन सवाल यह था, क्या दिव्या इस राज के बाद आदित्य से और भी ज्यादा प्यार करेगी या वह उसे दूर कर देगी? दिव्या और आदित्य के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दोनों के बीच एक कांच की दीवार खड़ी हो। समुद्र के किनारे, जहां उनकी बातचीत अक्सर प्यार और सपनों से भरी होती थी, वहां आज एक अलग ही खामोशी थी। आदित्य के शब्दों ने जैसे हवा में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। वह पहले कभी ऐसा गंभीर नहीं था। दिव्या के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और एक अजीब सा सस्पेंस उसकी आत्मा में गहरे उतरने लगा था। आदित्य ने एक और लंबी सांस ली। फिर उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे वह कभी जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन आज वह उसे खोलने के लिए मजबूर था। दिव्या, उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी बात करनी है जो मैंने कभी किसी से नहीं साझा की।
तुमसे यह कहना मेरे लिए सबसे कठिन होगा, लेकिन अब मैं खुद को इससे जुदा नहीं रख सकता। दिव्या ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर पूछा, क्या है आदित्य? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आदित्य ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरे अतीत में कुछ ऐसा है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल चुका है, और मैं डरता हूं कि अगर तुम इसे जानोगी तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। दिव्या ने उसके शब्दों को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। उसकी आवाज में न सिर्फ प्यार था, बल्कि एक गहरी चिंता भी थी। आदित्य, हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा हिस्सा है, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ, ताकि हम दोनों एक दूसरे को सही से समझ सकें। आदित्य ने कुछ देर चुप रहकर उसकी ओर देखा, जैसे वह खुद को तैयार कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया, दिव्या, मैं कभी वह आदमी नहीं था जो तुम्हें अब नजर आता है। मैं एक बेहद मुश्किल और खतरनाक दुनिया से निकला हूं, और कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा जीवन इतना बदल जाएगा। मैं एक ऐसे काम में शामिल था जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा मानता था। दिव्या की आंखों में सवाल था, लेकिन उसकी आवाज में एक विश्वास था। क्या तुम मुझे यह सब समझा रहे हो आदित्य? क्या तुम एक बार फिर वही सब कर रहे हो? आदित्य ने उसके सवाल का जवाब देने से पहले एक लंबी खामोशी बनाई। नहीं दिव्या, मैं अब वह आदमी नहीं हूं, वह सब खत्म हो चुका है। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया तो मुझे लगा जैसे मैं अपने अतीत को छोड़ चुका हूं और तुम ही मेरी नई शुरुआत हो। दिव्या को अब समझ में आ रहा था कि आदित्य की चुप्पी में कितनी गहरी तड़प और दर्द था। तुम्हारा अतीत तुम्हारे साथ रहेगा आदित्य, लेकिन वो अतीत कभी भी तुम्हारी जिंदगी में वापसी नहीं करेगा, क्योंकि तुम अब मेरे साथ हो और हम दोनों का भविष्य एक साथ है। आदित्य ने उसकी बातों को महसूस किया और फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। दिव्या, क्या तुम सच में मेरे साथ इस अंधेरे अतीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगी? हम दोनों का भविष्य साफ है आदित्य, और हम दोनों ने अपने अतीत से निकलकर एक नई शुरुआत की है। हम जो भी करेंगे हम एक दूसरे के साथ करेंगे। दिव्या ने ठान लिया और उसके गले लग गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त आदित्य के फोन की घंटी बजी। एक अनजाना नंबर था। आदित्य ने बिना किसी सवाल के फोन उठाया, और जैसे ही वह सुनने लगा उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। दिव्या ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ आदित्य, तुम ठीक हो? आदित्य ने फोन रखते हुए धीरे से कहा, दिव्या, वह अतीत अब वो मेरे पीछे नहीं छोड़ेगा, और मुझे लगता है वह हमारे पास आ रहा है। दिव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि आदित्य का अतीत सिर्फ उसका नहीं, अब उनका भी हिस्सा बनने वाला था, और अब उन्हें इस खतरनाक अतीत से लड़ना था। लेकिन क्या वे साथ मिलकर इस अतीत को मात दे पाएंगे? क्या उनका प्यार इस संकट से पार पा सकेगा? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें खुद ही ढूंढना था। कहानी अब एक नई दिशा में मोड़ लेने वाली थी, और दोनों के लिए यह सबसे कठिन लेकिन रोमांचक सफर था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसे लास्ट तक जरूर सुनिएगा। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। शहर की लोकल बसें हमेशा भीड़ से भरी रहती थीं, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। बस में सुई डालने तक की जगह नहीं थी। हर तरफ लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। किसी के हाथ में ऑफिस की फाइलें थीं, तो किसी के हाथ में सब्जियों का झोला। अर्जुन, एक साधारण सा लड़का, खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। उसकी आंखें बाहर की ओर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी अचानक बस के अगले स्टॉप पर एक लड़की अंदर आई। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और मासूम था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की परेशानी साफ झलक रही थी। वो चारों तरफ सीट ढूंढने लगी, लेकिन कहीं जगह नहीं थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़की ने अर्जुन की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन थोड़ी देर के लिए अचंभित रह गया। उसने थोड़ा सरक कर जगह बनाई। लड़की ने बैठते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। उनकी बातों की शुरुआत सिर्फ हेलो और आप कहाँ जा रहे हैं तक सीमित थी, लेकिन जब बस अचानक एक ब्रेक लगाती, लड़की अर्जुन से सट जाती। दोनों थोड़े असहज हो जाते, लेकिन इस असहजता में भी एक अलग सी गर्माहट थी।
अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप रोज इस बस में सफर करती हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन इतनी भीड़ में सफर करना बड़ा मुश्किल है। आज आपकी वजह से थोड़ा आराम मिला। कुछ समय बाद अचानक बस में हलचल मच गई। किसी की जेब कट गई थी। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। अर्जुन ने देखा कि लड़की थोड़ा घबरा रही थी। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है? लड़की ने कहा, हाँ, बस ऐसे माहौल में अजीब सा लगता है। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, घबराइए मत, मैं हूं ना। इस एक वाक्य में ऐसा अपनापन था जिसने लड़की को सहज कर दिया। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अर्जुन और उस लड़की के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू किया। अर्जुन को पता चला कि उसका नाम आर्या है और वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। जब उनका स्टॉप आया तो आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अर्जुन के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। अगले दिन फिर वही बस, वही भीड़, लेकिन इस बार अर्जुन को इंतजार था आर्या का। और जब आर्या आई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। अर्जुन ने झट से अपनी सीट पर उसे बैठने का इशारा किया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और एक दिन भीड़ से भरी उसी बस में जब दोनों खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहे थे, अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद इस भीड़ में तुम्हारा मिलना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, और शायद इस भीड़ में तुम्हारे बिना सफर करना अब मुमकिन नहीं। और इस तरह एक खचाखच भरी बस में शुरू हुई कहानी ने दोनों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। अर्जुन और आर्या की मुलाकातें अब रोज का हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन जैसे जैसे उनके बीच का रिश्ता गहराता गया, अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगता था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है और कहीं न कहीं इस रिश्ते में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। एक शाम जब दोनों बस में खिड़की के पास बैठे थे, आर्या का फोन बार बार बज रहा था। उसने जल्दी से फोन काट दिया और अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराई। अर्जुन ने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने टाल दिया। कौन था? अर्जुन ने आखिरकार पूछ ही लिया। आर्या ने हल्के स्वर में कहा, कोई खास नहीं, बस एक दोस्त। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को खटक गया। कुछ दिनों बाद बस की वही भीड़भाड़ और वही धक्का मुक्की। अर्जुन ने देखा कि एक अजनबी आदमी आर्या को घूर रहा था। उसकी नजरें आर्या के लिए कुछ अजीब सी लग रही थीं, जैसे वो उसे पहचानता हो। अर्जुन ने तुरंत आर्या से पूछा, तुम उसे जानती हो? आर्या ने घबराते हुए कहा, नहीं, नहीं तो। अर्जुन का मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उस आदमी की नजरें, आर्या का झेंप जाना और अचानक माहौल का भारी हो जाना, ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था। रात को अर्जुन देर तक जागता रहा। वो सोचने लगा, क्या मैं आर्या को सच में जानता हूँ? क्या उसने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ छिपाया है? अगले दिन उसने आर्या से सीधे सीधे पूछ लिया, आर्या, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? आर्या ने पहले तो हंसते हुए बात को टाल दिया, लेकिन जब अर्जुन ने जोर दिया तो उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, मेरी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना आसान नहीं है। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो। लेकिन इससे पहले कि आर्या कुछ कह पाती, बस अचानक एक तेज झटके के साथ रुकी। वही अजनबी आदमी जिसे अर्जुन ने पहले देखा था, बस में चढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्या ने उसे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत उठी और अर्जुन से बोली, मुझे यहां से जाना होगा। आर्या, रुको, क्या हो रहा है? अर्जुन ने घबराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती, आर्या ने कहा और भीड़ में गायब हो गई। अर्जुन उसे रोक नहीं सका। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। वो अजनबी आदमी भी बस से उतर गया। अर्जुन ने खिड़की से देखा कि वो आदमी आर्या का पीछा कर रहा था। उस रात अर्जुन ने फैसला किया कि वो आर्या की सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन क्या उसकी ये जिज्ञासा उसे अंधेरी राहों की ओर ले जाएगी, या वो आर्या को बचा पाएगा उस रहस्यमयी साए से जो उसके पीछे लगा था? अर्जुन के सवालों का जवाब उसकी हिम्मत और प्यार की गहराई में छिपा था। लेकिन क्या ये प्यार उसे बचाएगा
या तबाह कर देगा। अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ थम गया था। आर्या के अचानक गायब होने और उसके पीछे छिपे राज ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने हर जगह आर्या को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। एक दिन उसे आर्या की एक झलक बस से उतरते हुए मिली, लेकिन उसके साथ एक अजनबी व्यक्ति था। वो आदमी आर्या के करीब था और आर्या का चेहरा कुछ ऐसा था जैसे उसने हार मान ली हो। अर्जुन ने चुपचाप उनका पीछा किया। वे दोनों एक सुनसान गली में रुके। अर्जुन ने देखा कि वो आदमी आर्या से गुस्से में बात कर रहा था। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। आर्या उसकी बातों से डरी हुई लग रही थी। अर्जुन के कदम अपने आप आगे बढ़े। आर्या, उसने पुकारा। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर था। अर्जुन, तुम यहां क्यों आए? उसने घबराई आवाज में कहा। वो आदमी अर्जुन की ओर मुड़ा। उसकी नजरों में संदेह और क्रोध था। तुम कौन हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। मैं आर्या का दोस्त हूं, अर्जुन ने मजबूती से जवाब दिया, और आपसे कह रहा हूं कि उसे छोड़ दें। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं जानते ये लड़की किसके साथ जुड़ी हुई है। ये सब तुम्हारी सोच से परे है। वापस चले जाओ, वरना पछताओगे। आर्या ने अर्जुन से कहा, प्लीज यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। आर्या, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अचानक वो आदमी गुस्से से भड़क उठा। उसने कदम बढ़ाया, लेकिन आर्या ने बीच में आकर उसे रोक दिया। उसे मत छुओ, वो मेरे लिए सब कुछ है, उसने साहस भरे स्वर में कहा। आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसने धमकी दी। इस बीच अर्जुन ने आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, चले चलो, हमें इस जगह से दूर जाना होगा। दोनों दौड़ते हुए उस गली से निकल गए। सुनसान रास्तों और अंधेरे गलियों के बीच भागते हुए अर्जुन ने आर्या से कहा, अब बताओ आखिर क्या हो रहा है? आर्या ने रूंधे हुए स्वर में कहा, अर्जुन, मैं चाहती थी कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल ना हो, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है। वो आदमी मेरे अतीत का हिस्सा है। मैंने एक बार गलती की थी और अब उसकी कीमत चुका रही हूं। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हारा अतीत चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। तुम्हें इस डर के साए में और नहीं जीने दूंगा। उनके चारों तरफ का अंधेरा जैसे घना होता जा रहा था, लेकिन अर्जुन और आर्या का हाथ एक दूसरे का सहारा था। आगे की राहें मुश्किल थीं। क्या अर्जुन और आर्या अपने डर और अतीत से भाग पाएंगे, या उनका सामना ऐसे सच से होगा जो उनके रिश्ते को बदल कर रख देगा? उनकी किस्मत अंधकार में छिपी थी, और उस अंधकार को चीरने का साहस अर्जुन और आर्या के प्यार पर निर्भर था। अर्जुन और आर्या सुनसान गलियों में भागते रहे, जैसे अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार हो। ठंडी हवा उनकी सांसों को और भारी बना रही थी। आखिरकार वे एक पुरानी उजाड़ इमारत में छिप गए। जगह पर सन्नाटा था, लेकिन दोनों के दिलों में तूफान मच रहा था। अब और छुपने की जरूरत नहीं है। मुझे सब सच बताओ आर्या, अर्जुन ने थकी हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में दर्द और जिज्ञासा थी। आर्या ने अपने हाथ घुटनों पर रखे और गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब इससे बचा नहीं जा सकता। मेरा अतीत बहुत गहरा और अंधेरा है। वो आदमी कौन था, और उसने ऐसा क्या कहा जो तुम्हें इतना डरा गया? अर्जुन ने सख्त लहजे में पूछा। आर्या ने कहा, उस आदमी का नाम विराट है। वो मेरे अतीत का वो हिस्सा है जिसे मैं मिटाना चाहती थी। कुछ साल पहले मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती में फंस गई। विराट ने मुझे अपनी जाल में फंसाया। वो दिखने में एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी दुनिया खतरनाक थी। वो एक गिरोह का हिस्सा था, और उसने मुझे उनके कामों में फंसा लिया। मैंने कुछ गलत किया, और तब से वो मुझ पर नजर रखता है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तुमने क्या किया था? आर्या की आवाज कांपने लगी। मैंने उसके कहने पर एक पैकेज पहुंचाया था। मुझे लगा था ये कुछ साधारण चीज होगी, लेकिन वो पैकेज किसी के लिए खतरा बन गया। उसकी वजह से एक आदमी की जिंदगी तबाह हो गई, और तब से विराट मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, आर्या ने हंसते हुए कहा।
तुम नहीं समझते अर्जुन, विराट जैसा आदमी किसी को नहीं छोड़ता। वो मुझे हमेशा के लिए अपने शिकंजे में रखना चाहता है और अब तुम भी खतरे में हो। तभी दरवाजे के बाहर हलचल हुई। विराट के लोग इमारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। आर्या ने घबराते हुए कहा, वो आ गए हैं, हमें यहां से निकलना होगा। नहीं, अर्जुन ने ठहरते हुए कहा, अब भागने का वक्त नहीं है। मुझे किसी भी हाल में तुम्हें इस सब से बाहर निकालना है। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। लेकिन कैसे? वो बहुत ताकतवर हैं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। तुम्हारा अतीत जितना भी अंधेरा हो, मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर लाने की हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन उनके पास समय कम था। विराट के लोग दरवाजे पर आ चुके थे। अर्जुन और आर्या को एक बार फिर उस अंधेरे का सामना करना था जो हर पल और गहरा होता जा रहा था। क्या उनका प्यार इस खतरनाक खेल में जीत पाएगा, या उनका अतीत उनकी जिंदगी के हर उजाले को निगल लेगा? अंधकार में छिपे सच और पछतावे का यह साया उनकी किस्मत को किस दिशा में ले जाएगा, ये समय ही बताएगा। अर्जुन और आर्या किसी तरह उस अंधेरी इमारत से बाहर निकले और एक सुनसान सड़क पर आ गए। शहर की हलचल उनसे कोसों दूर थी और उनके चारों ओर बस सन्नाटा था। सड़क के किनारे एक पुरानी फैक्ट्री की इमारत दिख रही थी। दोनों ने फैसला किया कि वहां कुछ देर के लिए छिपा जा सकता है। फैक्ट्री में घुसते ही अर्जुन ने आर्या की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में डर अब भी कायम था। लेकिन इस बार अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा। उसने धीरे से आर्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। आर्या, तुम जितना भी डर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे इस डर और अंधकार को तुम्हारी जिंदगी से मिटा दूंगा। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून की झलक थी। अर्जुन, मैं नहीं जानती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मेरा अतीत तुम्हें भी अंधकार में ले जा सकता है। मैं तुम्हारे लिए खतरा बन सकती हूँ। अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए कहा, प्यार खतरे की परवाह नहीं करता आर्या। अगर तुम्हारा अतीत अंधकार है तो मैं वो दिया बनूंगा जो तुम्हें रास्ता दिखाए। आर्या ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू डर के नहीं, बल्कि अर्जुन के प्रति भरोसे के थे। उसने अर्जुन के सीने से लगकर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे मेरे अतीत से बचाने के लिए इतना आगे जाएगा। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें बचाना मेरा फैसला नहीं है आर्या, ये मेरी जिम्मेदारी है। उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। दोनों के बीच की खामोशी भी एक दूसरे को सहला रही थी। अर्जुन ने अपने होंठ आर्या के माथे पर रखे और वो पल उनके लिए सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन इस गर्मजोशी और प्यार के बीच खतरा अब भी मंडरा रहा था। बाहर फैक्ट्री के गेट पर हल्की आहट सुनाई दी। विराट के लोग वहां तक पहुंच चुके थे। अर्जुन ने आर्या को इशारा किया कि वो चुप रहे। दोनों छिपने के लिए एक कोने में चले गए। अर्जुन ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आर्या ने धीरे से कहा, अर्जुन, अगर हम आज बच भी गए तो क्या हमारा कल सुरक्षित होगा? विराट हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारा कल हमारा प्यार तय करेगा, न कि विराट का डर। तभी फैक्ट्री के अंदर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। वो पल ऐसा था जहां उनकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन प्यार की गर्मी ने उन्हें मजबूती दी। क्या अर्जुन और आर्या इस अंधेरे से निकल पाएंगे, या उनका प्यार भी इस साजिश का शिकार हो जाएगा? उनका भविष्य अब उनकी हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसे पर टिका था। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, प्लीज इसे लास्ट तक सुनिएगा। गांव के बीचों बीच बनी किराने की दुकान पर हर सुबह हलचल होती। इस दुकान के मालिक मोहन अंकल एक 60 वर्षीय सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी दुकान ही उनकी दुनिया थी। वे हर किसी से बड़ी ही आत्मीयता से बात करते, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती थी जिसे शायद ही कोई समझ पाता। राधा आंटी, जो हाल ही में विधवा हुई थीं, अक्सर मोहन अंकल की दुकान पर आती। उनकी उम्र 50 के आसपास थी। वे हमेशा सफ़ेद साड़ी में रहतीं और आंखों में एक खालीपन लिए दुकान पर ज़रूरी सामान लेने आतीं। मोहन अंकल हमेशा उनकी सहायता करते और ना कहे उनका मनपसंद सामान उनके बैग में रख देते।
एक दिन बारिश हो रही थी। राधा आंटी छतरी लेकर दुकान पर आईं, लेकिन तेज हवा ने उनकी छतरी छीन ली। मोहन अंकल ने देखा और तुरंत दुकान के बाहर आकर उन्हें अपनी छतरी में ले आए। आंटी जी, इस बारिश में भीग जाएंगी, अंदर आ जाइए, उन्होंने कहा। राधा आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद मोहन जी, आप हमेशा इतना ख्याल रखते हैं। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें की। राधा ने अपनी अकेलेपन की कहानी सुनाई और मोहन ने अपनी। धीरे धीरे ये बातचीत रोज का सिलसिला बन गई। मोहन अंकल का मन अब दुकान में नहीं, राधा आंटी की राह तकने में लगता। वहीं राधा आंटी के चेहरे पर भी नई चमक दिखने लगी। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के सहारे अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकते हैं। एक शाम मोहन अंकल ने राधा आंटी को चाय पर बुलाया। चाय की महक और हल्की बारिश के बीच मोहन ने कहा, राधा जी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, पर आपके साथ हर पल जीने का एहसास हुआ है। क्या आप मेरी अधूरी जिंदगी को अपना सहारा देंगी? राधा आंटी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मोहन जी, मैं भी बहुत अकेली हूँ। अगर आपके साथ मेरे जीवन में थोड़ी खुशी आ सके तो मैं खुशी खुशी इसे अपनाऊंगी। उस दिन से दोनों ने अपने अकेलेपन को एक दूसरे के प्यार से भर दिया। उनका रिश्ता गांव वालों के लिए चौंकाने वाला था ना, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया। इस तरह अधूरी सांसों ने प्यार के सहारे फिर से जीने की वजह पाली। राधा और मोहन का रिश्ता धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया था, लेकिन गांव का समाज इस बदलाव को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। तानों और आलोचनाओं ने दोनों की खुशियों पर काले बादल मंडरा दिए। एक दिन जब राधा आंटी मोहन अंकल की दुकान पर गईं, तो उन्होंने देखा कि मोहन चुपचाप बैठे हैं। क्या बात है मोहन जी, आप इतने गुमसुम क्यों हैं? राधा ने पूछा। राधा, लोग हमारे रिश्ते को गलत समझते हैं। मुझे डर है कि तुम्हें मेरी वजह से और परेशानी न झेलनी पड़े। राधा ने गंभीरता से जवाब दिया, मोहन जी, हमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। ये वक्त हमारा है। अगर हम डर गए तो ये प्यार अधूरा रह जाएगा। समाज ने धीरे धीरे दोनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। किसी ने राधा के घर पर पत्थर फेंके तो किसी ने मोहन की दुकान पर गंदी बातें लिख दी। एक दिन गांव के मुखिया ने मोहन से कहा, तुम दोनों ने हमारी परंपराओं का मजाक बना दिया है। या तो ये रिश्ता खत्म करो या ये गांव छोड़ दो। मोहन ने मजबूती से जवाब दिया, हमने किसी की जिंदगी में दखल नहीं दिया, हमें भी जीने का हक है। लेकिन मुखिया की धमकी ने मोहन को अंदर से हिला दिया। मोहन ने राधा से कहा, शायद हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म रहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहता। राधा ने गहरी नज़रों से मोहन को देखा और कहा, अगर प्यार इतना कमज़ोर होता तो ये समाज कभी सच्चे प्यार की कहानियां न सुनता। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो। राधा और मोहन ने तय किया कि वे गांव को छोड़कर एक नई जगह अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। उन्होंने अपने कुछ सामान बांधा और स्टेशन जाने का फैसला किया, लेकिन गांव वालों को उनकी योजना की भनक लग गई। रामपाल और उसके साथी स्टेशन पर पहुंच गए। हालांकि इस बार उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि तानों और धमकियों से उन्हें डराने की कोशिश की। अगर तुम लोग यहाँ से गए तो ये गांव तुम्हारे परिवारों को कभी माफ नहीं करेगा, रामपाल ने कहा। लेकिन मोहन ने पहली बार बिना डरे कहा, हमने अपनी जिंदगी जीने का हक खुद कमाया है। अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो यह तुम्हारी कमजोरी है, हमारी नहीं। राधा और मोहन ने ट्रेन पकड़ ली। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नई जगह पर उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। हालांकि उनकी राह आसान नहीं थी, लेकिन उनके बीच का प्यार हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता था। उन्होंने एक नई कहानी लिखी जो ये सिखाती है कि प्यार समाज की बंदिशों से ऊपर होता है। उनकी जिंदगी भले ही संघर्ष से भरी रही, लेकिन उनका प्यार ये संदेश छोड़ गया कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। नई जगह पर पहुंचकर राधा और मोहन ने एक छोटी सी दुकान खोली। वहां का माहौल गांव जैसा सख्त नहीं था, लेकिन अनजाने शहर में जिंदगी की शुरुआत करना आसान नहीं था। दुकान के काम में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनका छोटा सा व्यापार चलने लगा। राधा और मोहन अब पहले से ज्यादा समय साथ बिताने लगे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उनकी हर छोटी बड़ी बात में एक गहराई थी। एक शाम जब दुकान जल्दी बंद हो गई, मोहन ने राधा के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। मोहन जी,
ये क्या? आपने इतना सब कुछ क्यों बनाया? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, सोचा तुम्हें कुछ पल आराम दूं। राधा की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि इस नई जिंदगी में उनका संघर्ष भले जारी था, लेकिन मोहन का प्यार हर दर्द को सहलाने के लिए काफी था। उस रात जब मोहन ने राधा के लिए उनके बालों में तेल लगाया तो राधा ने धीरे से कहा, मोहन जी, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया है। अगर आप न होते तो शायद मैं कभी मुस्कुराना भूल ही जाती। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी और सबसे खूबसूरत वजह हो राधा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन गांव से रामपाल का एक संदेश आया। उसने उनकी दुकान के पते का पता लगाकर एक धमकी भरा पत्र भेजा। उसमें लिखा था, तुम चाहे जहां भी जाओ, हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। गांव की इज्जत लौटाने का वक्त आ गया है। राधा ने पत्र पढ़ते ही डर के मारे मोहन की ओर देखा। मोहन जी, क्या यह कभी खत्म होगा? मोहन ने उसकी ओर देखा और मजबूती से कहा, राधा, अब हम डरकर नहीं जिएंगे। अगर उन्होंने हमारी राह में रोड़े अटकाए तो हम उनसे लड़ेंगे। ये जिंदगी हमारी है और इसे हमें अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। उस रात राधा और मोहन ने पहली बार अपनी जिंदगी के हर अनकहे दर्द को एक दूसरे के साथ साझा किया। मोहन ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी पहली पत्नी को खोने के बाद खुद को अकेलेपन में डुबो दिया था। वहीं राधा ने अपने पति के गुजरने के बाद की मुश्किलों को साझा किया। राधा ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि प्यार उम्र और हालात से परे है। मोहन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि हर मुश्किल में साथ खड़े रहना है। अगले दिन उनकी दुकान पर एक अजनबी आया। वह रामपाल का भेजा हुआ आदमी था। उसने कहा, तुम्हें वापस गांव आना होगा। मुखिया ने तुम्हारी वापसी के लिए पंचायत बुलाने का आदेश दिया है। मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम अब किसी पंचायत का हिस्सा नहीं हैं। हमारी जिंदगी के फैसले अब हम खुद करेंगे। अजनबी ने धमकी भरे लहजे में कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम वापस नहीं आए तो अंजाम बुरा होगा। राधा और मोहन ने फैसला किया कि वे किसी भी धमकी के आगे झुकेंगे नहीं। उन्होंने अपने नए दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगी। धीरे धीरे उनका समर्थन बढ़ने लगा। राधा ने एक दिन मोहन से कहा, हमने बहुत सहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपना डर खत्म करें। हमारे प्यार की ताकत किसी भी चुनौती से बड़ी है। मोहन ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, तुम सही कहती हो, हम अपने प्यार को दुनिया के सामने साबित करेंगे। ये लड़ाई अब केवल हमारी नहीं, हर उस प्यार करने वाले की है जिसे समाज ने दबाने की कोशिश की है। दोनों ने मिलकर गांव जाने का फैसला किया। अब वे डरने वाले नहीं थे। यह उनका आखिरी संघर्ष था जिसे वे पूरे साहस और जोश के साथ लड़ने वाले थे। राधा और मोहन ने फैसला कर लिया था कि वे गांव वापस जाकर समाज से अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। लेकिन यह फैसला जितना आसान था उतना नहीं। उनके प्यार के नौ बढ़ा दी। लेकिन उस प्यार की गहराई के साथ कुछ अनकहे डर और भावनाओं का तूफान भी आ रहा था। गांव लौटने पर उनका सामना वही तानों भरी निगाहों और पुराने दुश्मनों से हुआ। लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे। मुखिया रामपाल ने पंचायत बुला ली और सबके सामने कहा, तुम दोनों ने इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या उम्र और रिश्तों का कोई मतलब नहीं बचा है तुम्हारे लिए? राधा ने साहस के साथ जवाब दिया, इज्जत समाज की सोच से नहीं, इंसान के कर्मों से बनती है, और हमारा प्यार कोई अपराध नहीं है। यह हमारे दिल का फैसला है और इसे हम किसी की दया या इजाजत से नहीं जीते। लेकिन यह केवल सामाजिक दबाव नहीं था जो उनकी परीक्षा ले रहा था। मोहन के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। गांव की सारी नफरत, ताने और धमकियों ने उसे भीतर ही भीतर कमजोर कर दिया। वह सोचने लगा कि शायद राधा को उससे दूर होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को शांति से जी सके। एक रात जब राधा सो रही थी, मोहन ने उसके चेहरे को देखते हुए बुदबुदाया, तुम्हारे लिए यह सब झेलना ठीक नहीं है राधा। शायद मेरा प्यार तुम्हारे लिए मुश्किलें ही लाता है। उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। वह राधा को प्यार करता था, लेकिन उसे इस दर्द से बचाना चाहता था। अगले दिन मोहन ने राधा से कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन रहा हूं। राधा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकने लगे। ये क्या कह रहे हो मोहन जी? क्या प्यार सिर्फ तब तक टिकता है जब तक सब कुछ ठीक हो?
मुश्किलों का सामना करना भी तो प्यार का हिस्सा है। मोहन ने सिर झुका लिया। राधा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि समाज तुम्हें और चोट पहुंचाए। तुमने पहले ही बहुत सहा है। राधा ने गहरी नजरों से मोहन की ओर देखा और कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो ये समाज नहीं, तुम मेरा सबसे बड़ा दर्द बन जाओगे। हमारा रिश्ता समाज से बड़ा है, इसे तुम इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। रात में दोनों ने अब दर्द और प्यार को खुलकर साझा किया। मोहन ने राधा को अपने डर बताए और राधा ने उसे अपने भरोसे का एहसास कराया। उस रात बारिश की हल्की बूंदों के बीच दोनों ने पहली बार अपने प्यार को हर बंदिश से परे महसूस किया। मोहन ने राधा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी ताकत ही मेरी ताकत है। अगर तुमने मुझ पर भरोसा रखा है तो मैं खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। राधा ने उसके गले लगते हुए कहा, यह लड़ाई अब हमारी है और हमें इसे साथ लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उनके प्यार का यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अगली सुबह उनकी दुकान पर किसी ने आग लगा दी। मोहन ने भागकर दुकान बचाने की कोशिश की, लेकिन धुएं में उनका दम घुटने लगा। राधा ने अपनी जान की परवाह किए बिना मोहन को बाहर खींचा। गांव के लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मोहन ने थके हुए और जलते हुए स्वर में कहा, राधा, यह आग हमारे प्यार को नहीं बुझा सकती। दुकान जल चुकी थी, लेकिन उनका हौसला नहीं। अब ये लड़ाई केवल उनके प्यार की नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की बन चुकी थी। दोनों ने तय किया कि वे समाज से भागने की बजाय अपनी जगह और सम्मान के लिए खड़े रहेंगे। राधा ने मोहन का हाथ थामते हुए कहा, हमारा प्यार इस आग से भी ज्यादा ताकतवर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। मोहन ने राधा की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर दुनिया हमारे खिलाफ है तो हमें और मजबूत होना होगा। ये आग हमारी परीक्षा है राधा, और मैं कसम खाता हूं हम इसे जीतेंगे। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि हौसले के थे। उसने कहा, हमारा प्यार कोई कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है। चलो इस राख से अपनी नई दुनिया बसाते हैं। उस रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, राधा और मोहन ने जल चुकी दुकान के पास एक दिया जलाया। वो दिया उनके हौसले की निशानी था। उन्होंने फैसला किया कि वे हर मुश्किल का सामना करेंगे और अपनी मेहनत से सब कुछ दोबारा खड़ा करेंगे। अगली सुबह राधा और मोहन ने उसी जल चुकी जमीन पर खड़े होकर गांव वालों को संबोधित किया। मोहन ने दृढ़ता से कहा, अगर हमारे प्यार को गलत समझा गया है तो हम इसे सही साबित करेंगे। हमारी दुकान जल सकती है, लेकिन हमारे सपने नहीं। हम फिर से शुरुआत करेंगे और ये आग हमारे लिए प्रेरणा बनेगी। राधा ने भी अपनी आवाज में साहस भरते हुए कहा, हमें किसी की दया नहीं चाहिए। हमारा प्यार और हमारी मेहनत हमें वो सब वापस दिलाएगी जो हमने खोया है। उनकी आवाज में जोश था और उनकी आंखों में विश्वास। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उनके पास आए और मदद का हाथ बढ़ाया। यही शुरुआत थी उनके नए सफर की। आग ने उनके सपनों को खाक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे उस राख से अपने नए सपनों को आकार देने जा रहे थे। उनका प्यार जो कभी अकेला था, अब पूरे गांव की ताकत बन रहा था। गांव वालों की मदद के बावजूद धीरे धीरे मोहन और राधा के इरादों के खिलाफ साजिशें पनपने लगीं। कुछ लोगों को उनकी बढ़ती नज़दीकियां और समाज के बंधनों को तोड़ने का साहस खटकने लगा। एक रात जब राधा और मोहन अपनी टूटी दुकान की मरम्मत में लगे थे, अचानक हवा में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। किसी ने राधा के परिवार को उनके खिलाफ भड़काया। राधा के पिता अपने लोगों के साथ दुकान पर पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा और लहजे में कड़वाहट थी। राधा, तुमने हमारे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। उनके शब्द तलवार की तरह राधा के दिल में उतर गए। मोहन ने शांत लेकिन मजबूती से जवाब दिया, प्यार अगर इज्जत को मिट्टी में मिलाता है तो शायद आपकी इज्जत सही मायनों में बनी ही नहीं थी। राधा के पिता के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने मोहन को धमकी दी, अगर तुमने राधा से दूर रहना नहीं सीखा तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। राधा ने बीच में कदम रखते हुए कहा, पिताजी, अगर आप मेरे प्यार को समझ नहीं सकते तो मैं आपकी इस इज्जत के लिए अपना जीवन कुर्बान नहीं कर सकती। मोहन ही मेरा सच है और मैं उसके साथ हर मुश्किल झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस इकरार के बाद दोनों के रिश्ते में अजीब सी खामोशी घर करने लगी। राधा के दिल में अपने परिवार की नफरत की पीड़ा थी और मोहन को लगने लगा कि उनका प्यार शायद हर बंधन तोड़ने की ताकत नहीं रखता। एक रात चांदनी में बैठकर मोहन ने कहा, राधा, तुम्हें अपने परिवार की नफरत सहनी पड़ रही है।
क्या मैं तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आया हूं? राधा ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम अंधेरा नहीं हो मोहन, लेकिन शायद हमारा प्यार इस समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ये देने को तैयार नहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द चुप थे। ये वही प्यार था जिसने उन्हें आग से बचाया था, लेकिन अब वही प्यार एक जख्म बन रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।